हेलो फ्रेंड्स, मैं मुख्तार खान स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉ लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम धारा 10 सीपीसी 19 वार्ड को समझेंगे। धारा 10 में जो स्टे ऑफ सूट को बताया गया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टे ऑफ सूट, जिसे हम विचाराधीन न्याय भी कहते हैं हिंदी में। तो फ्रेंड्स, इस धारा को डिस्कस करने से पहले आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोगों को थोड़ा भी मेरे चैनल से ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ भी समझ में आता है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। इसके बगल में बने हुए बटन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब फ्रेंड्स, हम समझते हैं धारा 10 को। धारा 10 है क्या? जैसे कि उसका नाम है स्टे ऑफ सूट। मैं बैरक से थोड़ा सा हट करके बताने की कोशिश करूँगा। स्टे ऑफ सूट जैसे उसको कहते हैं हम, तो स्टे ऑफ सूट मतलब विचाराधीन न्याय, अर्थात कोई भी वाद जो विचाराधीन है। स्टे ऑफ सूट मतलब विचाराधीन वाद जो न्यायालय में पहले से चल रहा है, और अगर उसी वाद से रिलेटेड, यानी जो वाद वहाँ पर पहले से रिलेटेड, जो वाद वहाँ पर पहले से विचाराधीन है, उसमें जो सब्जेक्ट हैं, जो अनुतोष मांगा गया है, जो उसके पक्षकार हैं, उसी सेम टाइटल को लेकर के वही पक्षकार उसी सब्जेक्ट पर और उसी अनुतोष पर पुनः वाद अगर लाते हैं तो उस वाद को स्टे कर दिया जाएगा। स्टे ऑफ सूट जैसे उसका नाम है, उसी हिसाब से मैं बताने की प्रयास कर रहा हूँ। उसको स्टे कर दिया जाएगा, अर्थात आपका वाद दाखिल हो जाएगा, मगर जैसे ही न्यायालय के संज्ञान में आएगा कि पहले से ही किसी सक्षम न्यायालय में एक वाद इसी सब्जेक्ट पर, इसी पक्षकारों पर या उनके एलआर के द्वारा दाखिल किया गया है, तो वो न्यायालय उस वाद को स्टे कर देगी और जो पहले से पूर्ववर्ती वाद जो दाखिल है उस पर सुनवाई करेगी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सपोज दैट, जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी को लेकर के एक वाद किसी के अगेंस्ट दाखिल किया और मैंने अनुतोष उसमें से चाहा कि नहीं, जो मैंने रिलीफ मांगी वो मैं ये चाह रहा हूँ कि वो मेरा है और मेरा टाइटल है उसमें, और वो मेरे हक मुझे दे दिया जाए या मुझे उसका पोजीशन दिला दिया जाए। मैंने ये अनुतोष मांगा। अब उसी वाद को लेकर के मैं पुनः या मेरे एलआर पुनः नया वाद लेकर के नहीं आ सकते। आएंगे तो न्यायालय उसको ले लेगी, पेंडिंग हो जाएगा, मगर उसको स्टे कर दिया जाएगा। जो पहले से वाद चल रहा है उस पर सुनवाई होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है? ये क्यों ऐसी धारा बनाई गई है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका ऑब्जेक्ट क्या है? उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसका पहला उद्देश्य ये है कि जो न्यायालयों में पेंडेंसी है वादों की, बहुलता होती है वादों की, उसको रोकने के लिए ये धारा लाई गई। एक चीज़ और है, यदि दो न्यायालय हैं और दोनों ने एक ही टाइटल पर, एक ही सब्जेक्ट पर, एक ही पक्षकारों पर अलग अलग निर्णय दे दिए, जो नया निर्णय आया वो अलग अलग आया, तो उसमें भी विरोधाभास होगा। इसलिए इस तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, इस तरीके की प्रॉब्लम्स खड़ी हों, इसलिए इस धारा को लाया गया कि इस तरीके से आप एक ही विषय पर दो वाद नहीं ला सकते। अब फ्रेंड्स, इसमें आवश्यकता क्या क्या है? इसकी जो आवश्यक एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? वो हैं, दो वाद होने चाहिए, अर्थात एक पहले से न्यायालय में चल रहा हो, एक दोबारा लाया गया हो, पुनः पश्चातवर्ती वाद हो। एक पूर्ववर्ती वाद आपका पेंडिंग है, एक पश्चातवर्ती वाद आया हो, सेम टाइटल पे हो, जो पक्षकार हैं वो भी समान हो या उनके एलआर हों, और
इसमें जो है पूर्ववर्ती न्यायालय उस बात को डिसाइड करने के लिए सक्षम हो, जो इशूज़ हों जो दोनों के बीच में विवादक हैं, वो दोनों वाद में सेम होने चाहिए। ये था फ्रेंड, ये है धारा 10 के एलिमेंट्स। अब फ्रेंड्स हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या ये धारा मैंडेटरी है? यस, ये धारा मैंडेटरी है और इसमें न्यायालय धारा 151 CPC का प्रयोग करके इसको आगे नहीं बढ़ा सकती है। अर्थात 151 का भी जो है क्या कहते हैं कि जो उनकी अंतर्निहित शक्तियां हैं न्यायालय की, उस पे जो है क्या कहते हैं अंतर्निहित शक्तियों का भी प्रयोग करके इसको नहीं चला सकती है। इस तरीके से फ्रेंड्स इसमें जो जिसे धारा 10 में जो स्टे कर दिया गया है सूट, इसकी अपील भी नहीं होगी फ्रेंड्स, उसकी अपील नहीं होगी, उसकी रिवीजन होगा, उसका रिवीजन होगा, उसकी अपील नहीं होगी। फ्रेंड्स ये थी धारा 10 और नेक्स्ट वीडियो मैं धारा 11 में बनाऊंगा जो सेम मिलता जुलता है इससे, तो दोनों में थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होगा मैं बताने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।